बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत करुणा वर्णनालय सौशील वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनकी शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल सुलभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के पवित्र मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग सुलभ प्राप्त कर रहे हैं। यह मार्गशीर्ष मास जो होता है भगवान का स्वरूप होता है। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस पवित्र दृष्टि को ही सिद्ध करने के लिए सकल शास्त्रों का प्रयास, सकल शास्त्रों का उद्देश्य यही है। सर्वत्र हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाए, भगवतमय हो जाए। कण कण और क्षण क्षण में, तन तन में, मन मन में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने लग जाए। ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए। और यह बुद्धि तब होगी जब हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त शोधन के पश्चात ऐसी बुद्धि जो हो जाए, यही उद्देश्य है। सर्वत्र एकत्व दर्शन, सर्वत्र उस एक का दर्शन। इसी को दूसरे के शब्दों में अद्वैत कहा गया है। दूसरा कुछ दिखे ही नहीं। यही वेदांत का सर्वमान्य सिद्धांत है। सब में भगवान की दृष्टि हमारी हो, सब में हम भगवत दर्शन प्राप्त करें। यही सकल शास्त्रों का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा करने का यह सुंदर सो अवसर प्राप्त हुआ है। संपूर्ण सृष्टि भगवान का रूप है। फिर भी भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन सर्वत्र तुम्हें मेरा स्वरूप न दिखाई पड़े तो प्रयास ये करो, जहाँ कहीं तुम्हें कुछ विशिष्टता दिखाई पड़े वहाँ मेरी बुद्धि करो पहले। यद्यपि विभूत मत सत्वम श्रीमत ऊर्जत मयो महा। यद्यपि विभूत मत सत्वम, जैसे आकाश में अनेक दीपमाला नक्षत्र हैं, लेकिन उन नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रकाशमान भगवान सूर्य है। अन्य नक्षत्रों से उनकी विशिष्टता है। तो भगवान कहते हैं सूर्य को मेरा स्वरूप समझो। कवियों में अनेकानेक कवि धरती पर हुए, लेकिन उस कवियों में शुक्राचार्य परम ज्ञानी है। तो शुक्राचार्य को ही मेरा स्वरूप समझो। कवि नाम उसना कवि है। जितने वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, उन वृक्षों में पीपल वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। तो उस वृक्ष में मेरी भावना करो। यद्यपि विभूति मत सत्यम, जहाँ जहाँ विशिष्टता दिखाई पड़े वहाँ मेरा ही स्वरूप समझो। इसी क्रम में भगवान ने यह भी कहा, वर्ष में जो 6 ऋतुयाँ होती हैं, 6 ऋतुओं में जो बसंत है वो मेरा स्वरूप है। ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में कुसुमाकर हो, बसंत हो। बसंत ऋतु 2 महीने
चैत्र और वैशाख ये दोनों मास बसंत ऋतु का है। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं और वैशाख को माधव मास कहते हैं। चैत्र का महीना मधुमास, भगवान चैत्र में प्रकट हुए, इसलिए गोस्वामी जी कहते नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास माने चैत्र। तो बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। उसी प्रकार से 12 महीनों का जब वर्णन किया तो भगवान कहते इन 12 महीनों में ये मार्गशीर्ष जो मास मेरा स्वरूप होता है। मासानाम मार्गशीर्षोहम, भगवान कहते हैं महीनों में जो मार्गशीर्ष है यह मेरा स्वरूप है। तो ये मार्गशीर्ष मास भगवान का ही स्वरूप है। इसी महीने में वृंदावन में ब्रज की गोपांगनाओं में गोविंद कृष्ण को प्रीतम के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का व्रत किया। कथा आती है कि भगवान श्याम सुंदर के बंसी निनाद को सुनकर गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति जो अनुराग उत्पन्न हुआ, इत वेणु रमण राजन सर्वभूत मनोहरण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इत वेणु राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाली वेणु के निराद को सुनकर गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और प्रियतम के रूप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो गोपियों ने इसी महीने को चुना, मार्गशीर्ष मास, और इसी महीने में 1 महीने का गोपियों ने व्रत किया। हेमंत ऋतु का यह प्रथम महीना है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंज्यना कात्यन निर्चयन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में गोपियों में जमुना के तट पर जाकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी का पूजन किया और मंत्र जपती थी। क्या मंत्र जपती थी? कात्यायनी महामाया महायोगिनी धीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, नंद गोप सुतम देवी पतिम कुम। नंद गोप के जो पुत्र हैं उनको मेरे पति बना दो मेरा। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप भगवान श्री कृष्णचंद्र को मेरा पति बना दो। पति रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपांगनाओं ने इसी महीने में 1 महीने का व्रत किया और उसका परिणाम गोपांगनाओं को भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त हुए। और इसी महीने में मार्गशीर्ष मास में दक्षिण भारत में इस कलयुग के प्रारंभ में एक भगवती हुई देवी जिनका नाम अंडाल है, जिनको इतिहास में गोदाम्बा कहा जाता है। भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ द्रविड़ देश में, ये भक्ति द्रविड़ देश में पैदा हुई। भक्ति का जन्म ही दक्षिण भारत में हुआ। स्वयं भक्ति महारानी ने कल कहा था, कल प्रसंग आया था, कथा तो बहुत है। सारे विषयों का विवेचन करने के लिए 7 दिन भी कम होता है। 3 घंटे में कितनी बातें कही जाए। का भी अभाव है। थोड़ी देर लोग सुनते हैं फिर थक जाते हैं, मस्तिष्क जो उनका थक जाता है। कितना एक्सेप्ट करें, कितना समझें। तो इसलिए मूल बातें चर्चा में रखी जाती है। भक्ति महारानी जब नारद जी से कल मिली थी, प्रसंग आया था, तो भक्ति महारानी से नारद जी ने यह भी पूछा था, देवी आपका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः। मैं द्रविड़ देश में तमिल प्रांत में उत्पन्न हुई, फिर वहाँ से